भक्तों, कभी कभी जीवन में ऐसे संकेत आते हैं जो साधारण नहीं होते। वे आवाज नहीं करते लेकिन आत्मा को झकझोर देते हैं। वे दिखाई नहीं देते लेकिन महसूस जरूर होते हैं। और आज की यह महाशिवरात्रि ऐसा ही एक संकेत है। यह केवल एक त्योहार नहीं है, यह चेतावनी है, यह अवसर है, यह अंतिम पुकार है, क्योंकि समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज जो अवसर आपके सामने है वह कल शायद न हो। और इस पावन रात के स्वामी हैं लॉर्ड शिवा। वे मौन रहते हैं लेकिन संकेत देते हैं। वे सीधे प्रकट नहीं होते लेकिन जीवन की परिस्थितियों से संदेश देते हैं। अगर पिछले कुछ समय से आपके जीवन में लगातार चुनौतियां आ रही हैं, अगर रिश्तों में दूरी बढ़ी है, अगर मन बेचैन रहता है, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही, तो यह केवल संयोग नहीं है। कभी कभी यह संकेत होता है कि आपको रुककर सोचकर जागकर अपनी दिशा बदलनी चाहिए। महाशिवरात्रि वही क्षण है जब आप अपने जीवन को नए सिरे से देख सकते हो। भक्तों, हम अक्सर भगवान को तभी याद करते हैं जब परेशानी आती है, लेकिन जब सब ठीक होता है तो हम भूल जाते हैं। यही सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि आभार के बिना कृपा स्थायी नहीं होती। महादेव भोले हैं लेकिन न्यायप्रिय भी हैं। वे आपके कर्म देखते हैं, वे आपका प्रयास देखते हैं, वे आपकी नीयत देखते हैं। अगर आपने जीवन में भक्ति को टाल दिया, अगर आपने हर बार कहा अभी नहीं, बाद में, तो याद रखो बाद में कभी नहीं आता। महाशिवरात्रि हमें यह सिखाती है कि परिवर्तन अभी से शुरू होता है। आज की रात आपके जीवन का मोड़ बन सकती है। कल्पना करो, आप अकेले बैठे हो, दीपक जल रहा है, शांति है, आप आंखें बंद करते हो और कहते हो, हे महादेव, मुझे दिशा दो। यही क्षण संकेत का होता है, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी सच्ची आवाज सुनाई देती है। भक्तों, महादेव विनाश के देवता हैं, लेकिन वे केवल बुराई का विनाश करते हैं। अगर आपके भीतर डर है तो उसे खत्म कर देंगे। अगर आपके भीतर आलस्य है तो उसे जला देंगे। अगर आपके भीतर नकारात्मकता है तो उसे भस्म कर देंगे। लेकिन शर्त एक है, आप तैयार हों, आप जागने को तैयार हों, आप बदलने को तैयार हों। महाशिवरात्रि केवल उपवास नहीं है, यह आत्म अनुशासन है। यह अपने मन को नियंत्रण में रखने का अभ्यास है। आज अगर आपने एक दिन अपने विचारों को नियंत्रित कर लिया, तो समझो आपने आधी जीत पा ली। भक्तों, जीवन में दो रास्ते होते हैं। एक आसान जो तुरंत सुख देता है लेकिन अंत में दुख देता है। दूसरा कठिन जो शुरुआत में संघर्ष देता है लेकिन अंत में सम्मान देता है। महादेव हमेशा कठिन रास्ता चुनते हैं। तपस्या का रास्ता, धैर्य का रास्ता, सत्य का रास्ता। अगर आप भी वही रास्ता चुनते हो तो सफलता निश्चित है। लेकिन अगर आपने इस संकेत को नजरअंदाज कर दिया, तो वही पुरानी आदतें, वही पुरानी असफलताएं, वही पुराना पछतावा आपका इंतजार कर रहा है। भक्तों, समय बहुत तेज है। आज जो युवा है कल वृद्ध होगा। आज जो अवसर है कल याद बन जाएगा। इसलिए इस महाशिवरात्रि अपने भीतर की आवाज सुनो। क्या आप सच में खुश हो? क्या आप अपने लक्ष्य के लिए ईमानदार हो? क्या आप अपने माता पिता का सम्मान कर रहे हो? क्या आप गलत रास्ते से दूर हो? अगर जवाब नहीं है तो यही मौका है। आज एक संकल्प लो, मैं अपने जीवन को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मैं अपने कर्म सुधारूंगा। मैं अपने लक्ष्य के लिए अनुशासित रहूंगा। मैं अपने माता पिता का आशीर्वाद लूंगा। मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण, मैं महादेव को कभी इग्नोर नहीं करूंगा, क्योंकि जिसने ईश्वर को चुन लिया उसने सही दिशा चुन ली। भक्तों, कल्पना करो कि यह आपकी आखिरी चेतावनी है। अगर आज आपने कदम नहीं बढ़ाया तो शायद परिस्थितियां आपको मजबूर कर देंगी। जीवन हमेशा प्यार से नहीं सिखाता, कभी कभी झटका देकर भी सिखाता है। महादेव चाहते हैं कि आप झटका खाने से पहले जाग जाओ। इसलिए यह अंतिम संकेत है। आज की रात मोबाइल से दूर रहो, नकारात्मक विचारों से दूर रहो। कुछ समय ध्यान में बैठो, ओम नमः शिवाय का जाप करो। धीरे धीरे सांस लो, धीरे धीरे छोड़ो और महसूस करो कि भीतर शांति उतर रही है। यही शांति आपकी असली ताकत है। जब मन शांत होगा तो निर्णय सही होंगे। जब निर्णय सही होंगे तो परिणाम भी सही होंगे। और जब परिणाम सही होंगे तो जीवन सफल होगा। लेकिन शुरुआत आज से होगी, अभी से होगी। यही क्षण है। भक्तों, निर्णय आपका है। क्या आप इस संकेत को पहचानेंगे या फिर इसे भी बाकी संकेतों की तरह अनदेखा कर देंगे? याद रखो, अगर इस शिवरात्रि को आपने हल्के में लिया तो मौका फिर नहीं मिलेगा।
क्योंकि अवसर 2 बार दस्तक नहीं देता। अब अंत में पूरे विश्वास, पूरे समर्पण, पूरे साहस के साथ बोलो, मैं जाग गया हूं महादेव, मैं तैयार हूं महादेव, मैं बदलूंगा महादेव। भक्तों, हर इंसान के जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जहां उसे निर्णय लेना ही पड़ता है। वही मोड़ आज है, वही क्षण, यह महाशिवरात्रि है। यह केवल पूजा का समय नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा का समय है, क्योंकि संकेत बार बार नहीं मिलते। जब ब्रह्मांड आपको झकझोरता है, तो वह आपको गिराने के लिए नहीं, जगाने के लिए करता है। और इस जागरण के स्वामी हैं लॉर्ड शिवा। वे शोर नहीं करते, वे भीतर की शांति से बुलाते हैं। क्या आपने महसूस किया है कि पिछले कुछ समय से मन बिना कारण बेचैन है? क्या आपने देखा है कि आप पहले जैसे केंद्रित नहीं रहे? क्या आपने अनुभव किया है कि कुछ छूटता जा रहा है, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या? यही संकेत है। जीवन जब दिशा से भटकने लगता है, तो ईश्वर संकेत भेजते हैं। कभी किसी असफलता के रूप में, कभी किसी टूटे रिश्ते के रूप में, कभी किसी अचानक आई समस्या के रूप में, ताकि आप रुकें, सोचें और सही रास्ता चुनें। भक्तों, सबसे बड़ा खतरा असफलता नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है लापरवाही। जब इंसान कहता है, चलता है, देखेंगे, अभी समय है, वहीं से पतन शुरू होता है। महादेव तपस्या के देवता हैं, वे अनुशासन के प्रतीक हैं। उन्होंने कठिन मार्ग चुना क्योंकि महानता आसान रास्ते से नहीं मिलती। अगर आप जीवन में कुछ बड़ा चाहते हैं, तो आपको भी त्याग करना होगा, आपको भी संयम रखना होगा। महाशिवरात्रि की रात अपने आलस्य को त्याग दो। आज की रात अपने डर को अग्नि में समर्पित कर दो। आज की रात अपने पुराने दुखों को शिव चरणों में रख दो। कल्पना करो, आप शिवलिंग के सामने खड़े हो, हाथ में जल है, आंखों में आंसू हैं। आप कहते हो, हे महादेव, अब और नहीं, अब मैं बदलूंगा। यही क्षण परिवर्तन का है। भक्तों, अगर आपने आज संकल्प नहीं लिया, तो कल परिस्थितियां आपको मजबूर करेंगी। जीवन पहले संकेत देता है, फिर चेतावनी देता है, फिर परिणाम देता है। आप किस चरण में हो? क्या अभी संकेत है या चेतावनी चल रही है? समझदार वही है जो संकेत में ही समझ जाए, क्योंकि परिणाम अक्सर कठोर होते हैं। महादेव विनाश के देवता हैं, लेकिन विनाश केवल बुराई का होता है। अगर आपके भीतर नकारात्मक सोच है, तो उसे खत्म करना होगा। अगर आप गलत संगति में हो, तो उससे बाहर आना होगा। अगर आप अपने लक्ष्य से भटक गए हो, तो वापस लौटना होगा। यह सब आसान नहीं है, लेकिन शिव का मार्ग आसान कभी था ही नहीं। श्मशान में रहने वाले देवता हमें सिखाते हैं कि डर को गले लगाओ, तभी वह खत्म होगा। भक्तों, जीवन बहुत छोटा है। आज जो समय है, वह सबसे बड़ी पूंजी है। इसे व्यर्थ मनोरंजन में, व्यर्थ बहस में, व्यर्थ आलस्य में मत गंवाओ। इस महाशिवरात्रि अपने जीवन की दिशा तय करो। एक लक्ष्य लिखो, एक आदत सुधारो, एक गलत संगति छोड़ो, एक नया अनुशासन अपनाओ और हर दिन कम से कम 5 मिनट महादेव को याद करो। देखना, धीरे धीरे भीतर शक्ति जागेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगा, डर कम होगा, निर्णय मजबूत होंगे। क्योंकि जब शिव साथ होते हैं, तो परिस्थिति चाहे जैसी हो, मन अडिग रहता है। भक्तों, आज आखिरी बार खुद से पूछो, क्या मैं इस संकेत को पहचान रहा हूं? क्या मैं सच में बदलना चाहता हूं, या फिर मैं बहानों के पीछे छिप रहा हूं? याद रखो, अगर इस शिवरात्रि को आपने गंवा दिया, तो शायद अगली बार इतना स्पष्ट संकेत न मिले। इसलिए अभी इसी क्षण निर्णय लो, मैं अपने जीवन को अनुशासित बनाऊंगा, मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा, मैं अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहूंगा, मैं अपने कर्मों को शुद्ध रखूंगा और मैं कभी महादेव को इग्नोर नहीं करूंगा। अब पूरे विश्वास के साथ हाथ जोड़कर, आंखें बंद करके दिल से बोलो, हे महादेव, मैं तैयार हूं, मुझे सही दिशा दो, मुझे शक्ति